हेलो स्टूडेंट, आज की इस रिसर्च क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग रिसर्च का एक मेन टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रेफरेंसिंग स्टाइल इन रिसर्च मैथोलॉजी। यानी रिसर्च मैथोलॉजी है जो इसमें जब हम रेफरेंस करने का काम करते हैं किसी को, तो ये किस स्टाइल में करते हैं, तो ये हमें आज की क्लास में पढ़ना और जानना है। तो जो हमारे यहाँ अभी जो हम लोग करते हैं रिसर्च, इसमें मेन तो बहुत सारे ऐसे स्टाइल है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम लोगों के टाइम पे जो अभी रिसर्च जो हम लोग करते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट हो गए, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कुछ मेन स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो जैसे उसमें से हमारा आता है एक एपीए स्टाइल। जो पहला नंबर है हमारा वो है एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि पहला कौन से स्टाइल से हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग एपीए स्टाइल कहते हैं। ये रिसर्च के ही उसमें यूज़ होता है कि जब किसी को रेफरेंसिंग करने का काम करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन से स्टाइल में करते हैं, हम एपीए स्टाइल में करते हैं। एंड जो इसका सेकंड है उसको बोलते हैं एमएलए स्टाइल। यानी जो सेकंड है हमारा वो होता है एमएलए स्टाइल। इस स्टाइल में कुछ सब्जेक्ट में हम एमएलए का यूज़ करते हैं और कुछ सब्जेक्ट में हम एपीए का यूज़ करते हैं। और एक अदर स्टाइल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शिकागो स्टाइल। शिकागो स्टाइल, ठीक है। तो समझ में आ गया है कौन कौन से स्टाइल का हम लोग यूज़ करते हैं। एपीए स्टाइल का यूज़ करते हैं, एमएलए स्टाइल का यूज़ करते हैं एंड शिकागो स्टाइल का यूज़ करते हैं। ये सब कहाँ करते हैं, रेफरेंसिंग में यूज़ करते हैं। रिसर्च मेथड में जब रेफरेंसिंग का टॉपिक आता है तो हम लोग इसमें किसी चीज़ को रेफरेंस करने के लिए हम लोग 3 स्टाइल का, ज़्यादातर बहुत सारे स्टाइल हैं, लेकिन जो मेन अभी हम लोग उसमें चलते हैं एपीए स्टाइल होता है, एमएलए स्टाइल होता है एंड शिकागो स्टाइल होता है। अभी हमें ये समझना है कि इनका फुल फॉर्म क्या है, ये किस ईयर से आए हैं, ठीक है, और किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से स्टाइल का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में किए जाते हैं और बहुत सारे किए भी गए हैं। तो आप लोग को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले हम लोग पहले लेते हैं एपीए स्टाइल। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं एपीए स्टाइल कि एपीए स्टाइल क्या है, ये कब आया, इनका फुल फॉर्म क्या है, एपीए स्टाइल में लिखते कैसे हैं, किसी थीसिस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जब हम लिखते हैं तो रेफरेंस कैसे देते हैं, किस स्टाइल में लिख कर देते हैं, ये चीज़ें इसमें हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने डाली क्या है, एपीए स्टाइल। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए कि एपीए स्टाइल का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, ये इनका हो गया फुल फॉर्म हो गया। इनका ओरिजिन कब हुआ है ये देख लीजिए। इनका ओरिजिन है 1929 को हुआ है। कब इनका ओरिजिन हुआ है, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इससे भी क्वेश्चन बना है, इससे भी क्वेश्चन बना है, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम आपको बताने जा रहा है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक पॉइंट पे आप लोग गौर करिएगा और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह लिखिएगा और उनको बार बार रीड करिएगा, ताकि वो आपके नॉलेज में, आपको नॉलेज उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड जो इसका वो होता है कि इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये किए जाते हैं। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उन सब्जेक्ट को भी लिख दीजिए कि इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको लिख लीजिए। इसमें जो होता है पहला सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ठीक है, पहला सब्जेक्ट लिख लीजिए सोशल साइंस। एंड दूसरा है साइंस, तीसरा है एजुकेशन, ठीक है, तीसरा है एजुकेशन। एंड चौथा लिख लीजिए साइकोलॉजी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओरिजिन कब हुआ था इनका, 1929 में हुआ था। एंड किन किन सब्जेक्ट में हम इस स्टाइल का यूज़ करते हैं, तो क्या हो गया, सोशल साइंस में करते हैं, साइंस में करते हैं,
एजुकेशन में करते हैं एंड साइकोलॉजी में, रिसर्च में इन लोगों का यूज़ करते हैं, इस स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमें इनका फुल फॉर्म पता हुआ, ये पता हुआ, तो अब किस स्टाइल में लिखते हैं, इनका लिखने का स्टाइल क्या है, जब हम इस स्टाइल में एपीए स्टाइल में लिखते हैं तो किस मतलब कौन सा स्टाइल को यूज़ करके हम किस स्टाइल में लिखते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले इनका जो लिखने का तरीका है ये देख लीजिए कि हम लिखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है लास्ट नेम, ठीक है। अभी समझाते हैं लास्ट नेम क्या होता है, फर्स्ट नेम क्या होता है, ये भी अभी बताते हैं। आप लोग बस अभी इसे नोट करिए कि इनका जो स्टाइल है, लास्ट नेम पॉइंट, ये चीज़ जरूर करिएगा। यहाँ कॉमा है, फिर है फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ कॉमा है, ये पॉइंट है यानी डॉट। इसके बाद हम लोग लिखते हैं ईयर, ठीक है, ये ब्रैकेट में, ईयर किस में हो गया, ब्रैकेट में, फिर डॉट है, ये डॉट कॉमा, इस पे ये क्वेश्चन लिखा रहेगा पूरा, ऐसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एपीए स्टाइल है, ऐसी चीज़ें पूरी लिख कर आएंगी। तो आपको एक एक पॉइंट में, एक एक कॉमा में, कहाँ पे पॉइंट है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे ब्रैकेट है, ये सारी चीज़ों को नोट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं बुक टाइटल, बुक टाइटल, ठीक है। इसके बाद फिर पॉइंट है, फिर प्लेस लिखते हैं, फिर डबल पॉइंट आ जाते हैं, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। इसके बाद प्लेस के बाद आ जाता है डबल पॉइंट, इसके बाद आता है पब्लिकेशन, इसके बाद है पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। इसी स्टाइल में, इसी फॉर्मेट में हम जब भी किसी को रेफरेंस करके का काम करते हैं, इसी स्टाइल में, इसी फॉर्मेट में करते हैं, यही इनका फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये इनका क्या होता है, फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में हम किसी को रेफरेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि हम इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं इसे हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं से लिख लेते हैं, एग्जाम्पल डालिए। अब जैसे लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम का मतलब क्या होगा। लास्ट नेम जैसे कि आपका किसी का कुछ भी नाम है, जैसे किसी का नाम राजेश गुप्ता है, किसी का नाम विनोद अग्निहोत्री है, कोई राजू पटेल है, मतलब इससे से जो भी नाम होते हैं, तो लास्ट नेम जो भी आपकी कास्ट वगैरह जो भी है होता है ना, जैसे अग्निहोत्री हो गया, त्रिपाठी हो गया, तिवारी हो गए, राठौर हो गए, सिंह गुप्ता, तो ये चीज़ें हमारे लास्ट नेम। और जो फर्स्ट नेम होता है तो इसमें क्या होता है, लास्ट नेम हम बाद में पहले लिखते हैं, फर्स्ट नेम बाद में लिखते हैं। और फर्स्ट नेम पूरा नहीं लिखते हैं, उसका सिर्फ अल्फ़ा यानी कि जो अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट वर्ड होता है सिर्फ वही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं अपना ही लिख लेती हूँ, कैसे मेरा नाम है साक्षी अग्निहोत्री, तो हम क्या करेंगे, अग्निहोत्री को पहले लिखेंगे। लास्ट में मेरा अग्निहोत्री, साक्षी अग्निहोत्री है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अग्निहोत्री को हमने पहले लिख लिया, ठीक है। AGNIHOTRI अग्निहोत्री। फिर यहाँ पर मैंने क्या लगाया, कॉमा लगाया। फर्स्ट नेम मेरा क्या है, साक्षी, तो हम यहाँ पूरा नाम नहीं लिखेंगे साक्षी, सिर्फ क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, वो भी क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, ठीक है। कैपिटल लेटर में यहाँ पर हम एस लिखते हैं, देखिए ये बस इतना करना है। इसके बाद क्या है, पॉइंट है, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ईयर है, यानी किस ईयर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी का हम अभी मान लो कि अभी हमने लिख लिया 22 लिख लिया, हमारा ये ईयर चल रहा है, हमने अभी कोई रिसर्च में किया है, हमने 22। अब देखो यहाँ पे फिर इसके बाद फिर पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना सिर्फ पहले में कॉमा है, बाकी एक एक चीज़ के बाद अगर आप नेम लिखते हैं तो भी पॉइंट है, ईयर लिखते हैं तो भी पॉइंट है। इसके बाद बुक टाइटल, यानी जो बुक हमने लिखी पब्लिश करानी है जो बुक, उसका टाइटल क्या है, तो इसमें हम डाल देते हैं, जैसे बुक का नाम डाल देते हैं, उसका टाइटल हमने डाल दिया इफ़ेक्ट ऑफ टीवी हमने डाल दिया, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ टीवी, यानी टीवी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पे या बूढ़ों पे, किसी पे हमारी रिसर्च होगी उस पर मैंने किया। इसके बाद देखो बुक टाइटल के बाद क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया, कॉमा नहीं पॉइंट हो गया, कॉमा नहीं। फिर प्लेस, किस प्लेस में है, मैंने यहाँ पर डाल दिया लखनऊ, यहाँ लखनऊ। प्लेस के बाद क्या है, डबल कॉमा, डबल डॉट, ठीक है,
इसके बाद क्या है, डबल डॉट है। और पब्लिकेशन है, किस पब्लिकेशन है, तो लिख देते हैं क्या, अजंता पब्लिकेशन। ठीक है, तो यही इसी फॉर्मेट में हम एपी स्टाइल में काम करने वो करते हैं। ये आपको फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही बहुत